सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना क्या है, अभी हम क्या कर रहे थे, गुणनखंड दिया था अभी हमारे लिए, जैसे 4s² माइनस 4s प्लस 1 ऐसा गुणनखंड दिया था। वहाँ से हम ये दो वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। वहाँ से हम x की या फिर गुणनफल करके अल्फा शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल रहे थे। अब इधर क्या दिया है हमको, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है, शून्यांक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है इधर से, ठीक है। इधर इस फॉर्म में हमको बनाना है इसको, ठीक है। क्या है, शून्यांकों को योगफल और गुणनफल हमारे लिए दिया है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है। क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है हमारे लिए 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है -1 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है हमारे लिए -1। फॉर्मूला होता है उसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। इसके लिए ये बहुत आसान ट्रिक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, ये इसमें वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, निकल कर आ गया। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, √2 और 1/3, ठीक है। उसको एक बार ऐसे भी कर सकते हो, ये आ गया हमारा, इसका त्रिया गुणा कर दो, इसका इधर कर दिया 4x स्क्वायर माइनस का ये इसमें चला गया 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/3, ये दिया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है √2 ये एक्स, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3 इक्वल टू 0। इसका इधर गुणा कर दो तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका इसमें इन दोनों में हो जाएगा गुणा और इसका इधर हो जाएगा, तो ये वो जो बटे में था PYQ के फॉर्म में था वो खत्म हो जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 2 चैप्टर का क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्वेश्चन नंबर पहले में आपको दिक्कत आएंगी, उसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ नहीं, बस फॉर्मूला दिया है उसमें वैल्यू रखना है, वैल्यू भी दी हुई है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 0 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5, ये दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है। तो एक्स स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 0, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। बहुत ही सरल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मतलब जब एग्जाम में आता है या आपके 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जैसे दो पहला ये दिया है, क्या दिया था क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, एक द्विघात ये बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर क्या किसमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में हमको लाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दी गई संख्या है, उसमें क्या रहता है, उसमें हमको दी वो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ता है। और हाँ, द्विघाती समीकरण हमको उस क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या रहेगा, एक द्विघाती बहुपद हमारे लिए दिया रहेगा, उसमें हमको निकालना है शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल। इधर रिवर्स हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, हमारे लिए शून्यांकों का योगफल और गुणनफल तो मतलब दिए हैं, और निकालना क्या है, हमारे लिए निकालना है शून्यांकों का वो निकालना क्या है द्विघाती समीकरण। ठीक है, निकालना क्या है हमारे लिए द्विघाती समीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से क्या निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4 और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 ये दिया है। ठीक है, सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें इसकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है माइनस की माइनस 1/4 एक्स प्लस इसकी की दी है 1/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम लेके त्रिया गुणा किया तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ के आइएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे अनेक हल, अनंत हल और एक हल। ठीक है, संगत असंगत इसके बारे में आता है अब तो एग्जाम में, संगत असंगत। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल फुल डिटेल में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।